हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से षष्ठ पाठ, छठे पाठ जो है न्याय प्रिय गवल्ल देव, जो कि एक अत्यंत रोचक कथा है उत्तराखंड के न्याय के देवता गोलू देवता की, गोलजू महाराज की ये कथा है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो षष्ठ पाठ है वो है न्याय प्रिय गवल्ल देव। पाठ का परिचय कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ न्याय प्रिय गवल्ल देव उत्तराखंड के कुरुमांचल मतलब कुमाऊं क्षेत्र के सुप्रसिद्ध न्यायप्रिय गोलू देवता से संबंधित लोक कथा पर आधारित है। इस पाठ में गवल्ल के जन्म एवं उनकी सौतेली माताओं द्वारा उन्हें मारने के षड्यंत्र, उनके लालन पालन तथा पुनः अपने राज्य पहुंचकर अपनी माता को न्याय दिलाने की कथा संक्षेप में वर्णित है। गवल्ल कालांतर में चंपावत के राजा होकर न्याय के देवता हुए और आज भी ये पूजे जाते हैं और न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो न्याय प्रिय स्वभाव के जो हमारे गोलजू महाराज हैं, उनके जन्म कथा के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। गोलजू महाराज जो गोलू देवता हैं, उनका चित्र आपके सम्मुख है, दिखाई दे रहा है। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड से मतलब उत्तराखंड राज्य से, उत्तराखंड राज्य के कुरुमांचले होता है, कुमाऊं प्रदेश, कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड में दो क्षेत्र माने गए हैं, कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र। तो कुमाऊं क्षेत्र में गोरी और काली नदियां हैं। उन नदियों के समीपे मतलब पास में, नदियों के पास में कत्यूरी राजवंश में कश्चन मतलब कोई एक झलराई नाम का राजा था। तो उत्तराखंड राज्य के कुरुमांचल क्षेत्र में गोरी और काली नदियों के समीप कत्यूरी राजवंश में झलराई नाम का राजा था। जनश्रुति के अनुसार मतलब लोक कथाओं के अनुसार, लोगों से सुनी हुई कथाओं के अनुसार तस्य मतलब उसकी अष्टपत्नियां आसन 8 पत्नियां थी। लोक श्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार उस राजा की, झलराई राजा की 8 पत्नियां थीं। तासाम मतलब उनकी, संतति उन पत्नियों की, संतति मतलब संतान, औलाद, न आसित नहीं थी। उन पत्नियों की, 8 पत्नियों की कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। देवयोगेन मतलब ईश्वर की कृपा से, संयोग से, ईश्वर की कृपा से कालांतरे कुछ समय के बाद में कनिष्ठा मतलब सबसे छोटी वाली पत्नी, कालिका, जिसका नाम था कालिका, गर्भवती हुई। ईश्वर की कृपा से कुछ समय बाद राजा की सबसे छोटी रानी कालिका गर्भवती हुई। शिशु जन्म समय, अब उसने बच्चे को जन्म दिया। तो शिशु जन्म समय, बच्चे के जन्म के समय ज्येष्ठा पत्नियां मतलब बड़ी पत्नियां, वो तो सबसे छोटी पत्नी थी जिस पे बच्चा हुआ। तो सबसे जो बड़ी पत्नियां थी, उन्होंने द्वेषेण मतलब द्वेष, ईर्ष्यावश, कि हमारे पास तो कोई संतान है नहीं और इसके संतान हो गई, इसके संतान तो राजा बन जाएगी। तो द्वेषवश, ईर्ष्यावश कालिकायाः नेत्रयो पट्टिकां बद्ध्वा, कालिका के आंखों पर पट्टी बांधकर शिशु के स्थान पर, बच्चे के स्थान पर पाषाणाम मतलब पत्थर, स्थापितवत्या
रख दिया। वहां पर बच्चे को हटा दिया वहां से और वहां पर पत्थर रख दिया। शिशुम चा, और शिशु को, गौशालायाम, शिशु को गौशाला में, बच्चे को गौशाला में जहां गाय रखते हैं। छिप्त्वा, छिप्त्वा मतलब रखकर, छिपा कर रख दिया। कालिका पाषाण खंडम, कालिका, रानी कालिका ने पत्थर के टुकड़े को प्रसूतवती जन्म दिया। इति प्रचारम, यह प्रचार अकुर्वन किया, उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि रानी ने, छोटी रानी ने पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया है। तो बच्चे के जन्म के समय बड़ी पत्नियों में ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या के कारण कालिका की आंखों पर पट्टी बांध दी और बच्चे की जगह वहां पर पत्थर रख दिया और लोगों को, उस बच्चे को गौशाला में रखकर लोगों को यह बताया, यह प्रचार कर दिया कि कालिका ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, एक पत्थर के टुकड़े को जन्म दिया। अब राजा और प्रजा ने जब ये बात सुनी तो राजा प्रजाश्च, राजा और प्रजा दुखिता अभवन, दुखी हो गए। यह सुनकर राजा और प्रजा बहुत दुखी हो गए। अनंतरम, अनंतरम मतलब इसके बाद, राज्ञः, राजा की, सप्तपत्न्यः, 7 पत्नियां, जो बाकी 7 पत्नियां, सबसे छोटी वाली ने तो बच्चे को जन्म दिया था, बाकी जो 7 पत्नियां थी, सप्तपत्नियां, 7 पत्नियों ने तम बालकम, उस बालक को, मारयुतुम, मार डालने के लिए, नके नैकान मतलब अनेक, प्रयत्नान, प्रयास अकुर्वन किए। उसके बाद राजा की 7 पत्नियों ने उस बालक को मारने के प्रयत्न किए। कैसे प्रयत्न किए? यथा, जैसे, धेनु, अश्व, धेनु मतलब गाय, अश्व मतलब घोड़ा, महिषी मतलब भैंस, सर्पाणाम मतलब सांप, मध्य क्षेपणम, मध्य मतलब बीच में, सांपों के बीच में, गायों के बीच में, घोड़ों के बीच में, भैंसों के बीच में, सांपों के बीच में, उसको क्षेपणम, क्षेपणम, क्षेपणम मतलब फेंक दिया, उस बालक को उनके बीच में फेंक दिया। तथापि, फिर भी, बालो अयम, यह बालक, ईश्वरस्य कृपया, ईश्वर की कृपा से, जीवमाना आसीत, जीवित रहा। उन्होंने कभी गायों के बीच में, कभी घोड़ों के बीच में, कभी भैंसों, कभी सांपों के बीच में फेंक दिया उस बालक को, फिर भी यह बालक भगवान की कृपा से जीवित रहा। तस्से मातुला, उसका मामा, उस बालक का जो मामा थे, मामा सैम, जिसका नाम था सैम, सैम नामक व्यक्ति, महान शिव भक्त आसीत, महान शिव भक्त था। उसका मामा सैम एक महान शिव भक्त था। स मतलब उसके मामा ने, सर्व स्वधर्म बलेन, अपने धर्म बल से, जो शिव भक्त था उसका मामा, उसने अपने धर्म बल से, तम बालकम रक्षति स्म, उस बालक की रक्षा की। तो वह मामा जो सैम मामा था, उसने धर्म बल से उस बालक की वो रक्षा करता था। जब जब उसको मारने के प्रयास होते थे वो अपने धर्म बल से उसकी रक्षा करता था। अंते, अंते मतलब अंत में, विमातरः, विमात्रा होता है सौतेली माताएं, सौतेली माताएं, जो 7 सौतेली माताएं थी, सौतेली माताएं, उसके बाद उन सौतेली माताओं ने तम पेटिकायाम संस्थाप्य, तम मतलब उस बालक को, पेटिकाया मतलब पेटी में, बक्से में, संस्थाप्य मतलब रखकर, नद्याम क्षिप्तवत्या, नदी में फेंक दिया। अंत में सौतेली माताओं ने उसे एक पेटी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया, नदी में बहा दिया। नद्याम प्रवहंती मतलब नदी में बहती हुई, सा पेटिका, वह पेटी, वह बक्सा, एकेन भाना नाम के धीवरेण प्राप्ता, एक भाना नाम के धीवरेण, धीवरेण होता मछुआरा जो मछलियां पकड़ता है, तो मछुआरे को प्राप्त हुई वो पेटी, नदी में बहती हुई पेटी भाना नाम के एक मछुआरे को मिली। सा एव, उसने ही, वही मछुआरा, सा एव धीवरः, उस धीवर ने ही, वही मछुआरे ने, अस्य बालकस्य, इस बालक का, रक्षणम रक्षा,
पालन पोषणंच और पालन पोषण अकरोत किया। उसी मछुआरे ने उस बालक की रक्षा की और उसका पालन पोषण करता रहा। गोरी नद्याम प्राप्तो अयम, गोरी नदी से में पाया गया यह बाला बालक गवल्लह इति नामना प्रसिद्ध, गवल्ल नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौरी नदी में प्राप्त हुआ यह बालक गवल नाम से प्रसिद्ध हुआ। गवल्लाह, गवल्ला नाम हो गया। स्वप्ने, स्वप्न में, गवल ने सपने में स्व वास्तविक माता पितरों, अपने वास्तविक मतलब असली माता पिता को, विमात्राणाम सौतेली माताओं का भी, च षड्यंत्रम दृष्टवान, षड्यंत्र देखा। सपने में, एक दिन सपने में जब वो बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन सपने में उस बालक ने अपने वास्तविक माता पिता कौन है उनका सपना देखा और सौतेली माताओं ने क्या षड्यंत्र किया था वो भी उसने सपने में देखा। सा स्वप्नम पित्रम, उसने सपने में पित्रम पिता, श्रावितवान, गवल ने सपने में अपने सच्चे माता पिता और सौतेली माता का षड्यंत्र देखा। फिर उसने सपने में सपने की बात सुनाई पित्रम, अपने पिता को, अपने पिता जो उसका जिसने उसका पालन पोषण किया था उसको अपने सपने की बात सुनाई। तथा उक्तवान, और कहा, यत की अहम, मैं, स्वमूल पितरौ, मैं अपने ओरिजिनल असली वाले माता पिता के पास प्रतिगच्छामि, जा रहा हूँ। उसने अपने पिता जो धीवर था, मछुआरा था, उसको अपनी सारी बात, सपने की बात बताई और उसने उनसे कहा कि मैं अपने असली माता पिता के पास जा रहा हूँ। और आगे क्या कहा? आगे कहा, मम कृते, मेरे लिए, एक काष्ठस्य अश्वा अपेक्षिता, मेरे लिए एक काष्ठस्य मतलब काठ का, लकड़ी का, अश्वा होता है घोड़ा, अपेक्षिता मतलब चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए एक लकड़ी का घोड़ा चाहिए, लकड़ी का घोड़ा मुझे दे दीजिए। भाना तस्य कृते, भाना ने, उस मछुआरा, जो मछुआरे का नाम है भाना, भाना ने तस्य कृते, उसके लिए, काष्ठकस, काष्ठस्य मतलब लकड़ी का, अश्वम आनयति ला दिया, लकड़ी, भाना उसके लिए लकड़ी का घोड़ा लेकर के आता है। बालकः काष्ठस्य अश्वे, बालक लकड़ी के घोड़े पर आरूह्य, आरूढ़ होकर मतलब चढ़कर, राजपत्नी नाम, राजा की पत्नियों के, जलाशयम, जलाशय जो नहाने का स्थान होता है, स्नान स्थल, प्राप्य, वहां पर पहुंच गया। वो बालक लकड़ी के घोड़े पर चढ़कर राजा की पत्नियों के स्नान स्थल पर पहुंचा और पहुंचकर ता अवदत, उस वह उनसे बोला, कृपया, कृपया करके, इता अपसरत, यहाँ से हटिए, यह स्थान छोड़ दीजिए, यहाँ से कृपया यह स्थान छोड़ दीजिए। मम अश्वा जलम पास्यति, मेरा घोड़ा पानी पिएगा, जल पिएगा यहाँ पर। तदा, तब, राजपत्नियां अवदत, राजा की पत्नियों ने बोला, तब राजा की पत्नियां बोली, किम, क्या, काष्ठस्य, लकड़ी का, अश्वो अपि, घोड़ा भी, जलम पीबती, जल पीता है। तब रानियां बोली, क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? तो बालकः अवदत, बालक बोला, बालक ने कहा, यदि राजपत्नी, यदि राजा की पत्नी, पाषाण खंडम, पत्थर का टुकड़ा, जनयितु, जन्म दे सकती है, यदि राजा की पत्नी पत्थर के टुकड़े को जनयितुम शक्नोति, जन्म दे सकती है, तरही काष्ठस्य, तो लकड़ी का, अश्वा घोड़ा, अपि भी, जलम पातुम, जल पी
पी शक्नोति सकता है, तो जलम पातुम शक्नोति पानी पी सकता है। बालक बोला, यदि रानी पत्थर के टुकड़े को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तदा ता तम, उसके बाद वो समझ गई कि ये कौन है। जब परिचय प्राप्त हुआ तब तदा ता तम, तब तब वो रानियां, तब वो सबकी सब रानियां उसको राज्ञा पुत्र मत्वा, राजा का पुत्र मानकर महाराज से समीपम, महाराज के समीप ले गई। और नित्वा मतलब ले गई, राजा के पास समीप ले गई। सर्वा सभी, ऐसा मम पुत्रा, और वहां जाके कहने लगी, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। इति उक्तवत्यः, या बोलने लगी, ये वचन उन्होंने बोले, ये उनके शब्द थे। तो क्या है कि तब वो समझ गई कि राजा का पुत्र है, तो राजा का पुत्र उसको मान करके महाराज के समीप ले जा करके सभी की सभी बोलने लगी, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है, ये सब बोलने लगी। महाराजः निर्णय असक्तः, महाराज निर्णय करने में असमर्थ हो गए। तदा गवल्ला अवदत्, तब गवल देव ने कहा, महाराज, हे महाराज, यस्या स्तनाभ्याम, जिसके स्तनों से मम कृते मेरे लिए दुग्धम निस्सरेत, दूध निकलेगा, स एव मम जननी, वह ही मेरी सच्ची माता होगी। तब गवल ने कहा, महाराज, जिस रानी के स्तनों से मेरे लिए दूध निकलेगा वही मेरी सच्ची माता होगी। तदा सप्त राजपत्नीनाम स्तनेभ्ये दुग्धम न निस्सरितम, तब राजा की जो 7 राजपत्नियां थी, 7 राजपत्नियों से 7 राज की जो 7 पत्नियां थी, उनके स्तनेभ्य मतलब स्तनों से दुग्धम ना निश्चरितम, दूध नहीं निकला। उनकी 7 पत्नियों से के स्तनों से दूध नहीं निकला। कालिकाया स्तनाभ्याम, कालिका जो रानी थी, केवल कालिका रानी के स्तनों से ही दुग्ध धारा निश्रिता, दूध की धारा फूट पड़ी। अनेन महाराजा, इस प्रकार से महाराज, तम स्वपुत्रम मत्वा, महाराज ने उसे अपना पुत्र मानकर प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हुए। इस प्रकार राजा उस बालक को अपना पुत्र मानकर प्रसन्न हुए, खुश हुए। तेन सप्तपत्नियां दंडिता, और उन 7 रानियों को दंडित किया गया। कालांतरे गवल्लः चंपावतस्य राजा भूत्वा, बाद में कुछ समय के बाद गवल चंपावत के राजा बने। संपूर्ण कुरुमांचले, और संपूर्ण कुरुमांचल में, कुमाऊं प्रदेश में, न्यायपूर्णम शासनम अकरोत, न्यायपूर्ण शासन उन्होंने किया। अद्यपि आज भी जना लोग तम न्याय देवता मत्वा, उन्हें न्याय का देवता मानकर, तस्य मंदिरेषु, उनके मंदिरों में, अर्चनाम कुर्वन्ति, पूजा अर्चना करते हैं। न्यायम प्राप्तुम, और न्याय प्राप्त करने के लिए, तस्य मंदिरे, उनके मंदिर में, पत्रम विलिख्य स्थापयन्ति, पत्र लिखकर रखते हैं। मान्यता वर्तते, मान्यता है, ऐसी मान्यता है, यत की गवलदेव गोल्लू महाराज सर्वे सह न्यायम आचरति, सबके साथ न्याय करते हैं। स्थानीय स्तर पर गवल, गोलू महाराज, गवेल महाराज, गोवेलजू महाराज इत्यादि भी नामी भी अपि प्रसिद्धा, इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं। स्थानीय स्तर पर गवल देव जो हैं, गोलू देवता, गवेल देवता,
गवेलजीव देवता, गोलजीव देवता इत्यादि भी नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध, मतलब इन नामों से भी प्रसिद्ध हैं। तो ये गोलजू महाराज की जन्म की कहानी थी, छोटी सी जो लोक कथा है। और इसमें कुछ शब्द अर्थ दे रखे हैं पाठ के अंत में, इन शब्द अर्थ को आप देख लेंगे, सारे पुस्तक से आपको मिल जाएंगे, आप इनको पुस्तक में देख सकते हैं। शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे प्रकार से इसमें दिए हैं, और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी याद हो जाएंगे। तो वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गया है। इसमें जो अभ्यास प्रश्न है पुस्तक के अंत में दिए हुए, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू।